Hello friends, welcome back again and today's our topic is decimal. Decimal एक proper definition इसका होता है कि it is a type of number which has a whole number and the fractional part separated by a decimal point, also called base and positional numeral. Right? Decimal क्या है? एक ऐसा नंबर है जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक होल नंबर होता है और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट होता है. राइट? अब वो दो पार्ट किससे सेपरेट हुए हैं? डेसिमल पॉइंट्स. जैसे एग्जांपल देके समझाऊं तो हम एक नंबर लेते हैं जैसे कि 3426.829. राइट, ये हो गया हमारा एक नंबर. ये जो नंबर है वो हमारा हो जाएगा होल नंबर, होल पार्ट या होल नंबर हम बोल सकते हैं. और ये जो डॉट हम लोग यूज कर रहे हैं ये हमारा क्या हो गया? डेसिमल पॉइंट. और ये जो हमारा नंबर है ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक है, यही बोला है कि डेसिमल ये पूरा एक नंबर है. तो डेसिमल एक ऐसा नंबर है जिसमें होल नंबर और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है और वो दोनों सेपरेट हुआ है एक डेसिमल पॉइंट से. राइट, इसको हम दूसरा एक और नाम से भी बोल सकते हैं, इसकी बेस्ड एंड पोजिशनल न्यूमरल भी बोल सकते हैं डेसिमल नंबर्स को. राइट, इसके इस टॉपिक में एक और मैं समझाऊँ तो जैसे कि ये नंबर है उसमें प्लेस वैल्यूज भी होते हैं कि कौन सा प्लेस में कौन सा नंबर है. जैसे कि प्लेस वैल्यू में बताऊँ, यही नंबर ले लेते हैं 3426.829. पॉइंट की इस्तेमाल तो ये है जैसे कि ये वंस में है, ये टेंस में है, ये हंड्रेड्स में हो गया और ये थाउजेंड्स में हो गया. थाउजेंड में. राइट, ये वंस के प्लेस में, टेंस के प्लेस में, हंड्रेड्स के प्लेस में और 3 जगह थाउजेंड के प्लेस में. अब पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है ये जो प्लेस है वो 10th प्लेस है. 10th, ये 100 और ये 1000. थाउजेंड्स के प्लेस. ठीक है, मतलब अगर हम इसमें नंबर लेंगे जैसे पॉइंट के बाद अगर जितने नंबर होते हैं, अगर हमें डेसिमल पॉइंट हटाना है, राइट, तो पॉइंट के बाद जितने नंबर आते हैं उतने जीरो वो फ्रैक्शंस में आ जाते हैं. जैसे कि इसको मैं अगर पॉइंट में हटाऊं तो 2689 मैंने पॉइंट हटा दिया. अब पॉइंट हटाया तो क्या करना रहता है? पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतना जीरो नीचे आ जाएगा. राइट, उतना जीरो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा. अगर हमें एक नंबर हटा के एक नंबर पॉइंट उधर रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ का पॉइंट जो है हटा के यहाँ पे रख दिया. राइट, तो मैं इसको लिखी कि 3426.829, तो इसके नीचे में 10 लगा लूँगी क्योंकि ये 10th के प्लेस में है तो 10 लगाऊंगी. अगर इसका हटाई, अगर मैं यहाँ पे हटाई 2.9 तो 1 0 लगा दूंगी. अब मैं पॉइंट ही हटा दी तो 3 0 नीचे आ जाएगा. इसको फ्रैक्शनल नंबर में ऐसे लगाते हैं अगर डेसिमल पॉइंट को हमें हटाना होगा तो. राइट, अब आते हैं इसके टाइप्स में. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स. First type is recurring decimal number, which is also known as repeating numbers or non-terminating numbers. Right? इसको हम एक और नंबर से बोल सकते हैं जैसे कि repeating and non-terminating numbers. राइट, ये नंबर्स कैसे होते हैं, इसका रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कैसे होते हैं. जैसे कि एग्जांपल में मैं ले लूँ कि पॉइंट के बाद, राइट, डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं. राइट, जैसे कि मैं 3.124.124.124. राइट, इसमें क्या है? ये हमारा डेसिमल पॉइंट हुआ. डेसिमल के पॉइंट के बाद जो ये 1 to 4 है वही चीज़ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. इस नंबर्स को हम बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर्स और रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. ये फिनाइट हो गया, मतलब ये एक पॉइंट में आके रुक जाते हैं. ये फिनाइट नंबर है. राइट, फिनाइट रिकरिंग डेसिमल नंबर है.
बट जैसे कि 4.1212 एंड सो ऑन, ये ऐसे बढ़ते जाएगा। मतलब ये डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 जो नंबर है, ये दो नंबर्स रिपीट हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, इन्फिनाइट, जो अभी हमारा बढ़ रहा है वो ऐसे कंटिन्यूसली आगे जाएगा। दूसरा टाइप आता है हमारा नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, जस्ट अपोजिट है, इसको हम नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर, राइट। इसको हम इस नाम से भी बोला जाता है। और ये नंबर्स कैसे होते हैं, जैसे कि डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स जो है वो रिपीट नहीं होते, राइट। मतलब कुछ नंबर्स जो है वो रिपीट नहीं होते, सिंपली यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे एग्जांपल ले लें तो कुछ नंबर्स यहाँ पे रिपीट नहीं होते, जैसे 2 है, डेसिमल पॉइंट ले लिया, उसके बाद 2 3 4 5 6, इस नंबर को हम बोलेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो ये हो गया फिनाइट, राइट, ये यहाँ पे रुक गया। और कुछ आते हैं जैसे 4.2 4 8 6 2 4 एंड सो ऑन, ये हो गया इनफिनाइट। सिंपल है। रिकरिंग डेसिमल नंबर जो कि रिपीटिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पे 2-3 नंबर्स क्या आते हैं पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद वो रिपीट होते जाते हैं, और वो जहाँ रिपीट होकर रुक गया वो इनफिनाइट हो गया, फिनाइट हो गया। और जो रिपीट हो रहा है बार बार, वो नंबर्स अगर नहीं रुकते, वो सो ऑन में जाता है, वो इनफिनाइट हो गया। सेम नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, जस्ट अपोजिट ऑफ रिकरिंग डेसिमल नंबर, इसको नॉन रिपीटिंग बोलते हैं और टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं वो रिपीट नहीं होते, और वो रिपीट नहीं होते, कुछ नंबर के बाद वह रुक जाएगा तो वो फिनाइट हो गया, और कुछ नंबर के बाद वो नहीं रुकता, सो ऑन में वो जाते ही रहता है, वो हो गया इनफिनाइट, राइट। अब आता है थर्ड टाइप, दिस इज डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है कि कोई भी ये नंबर्स कैसे बोलते हैं कि कोई भी 10 जो भी नंबर है वो 10 के पावर्स में, राइट, इसका डिनोमिनेटर, जैसे कि इट रिप्रेजेंट द following number, following fractions whose denominator is power in power of tens, right, जिसका डिनोमिनेटर, राइट। हम लोग फ्रैक्शंस लेते हैं, फ्रैक्शंस में कैसा होता है, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो 10 के पावर्स में होंगे, और डिनोमिनेटर क्या होगा, 10 के पावर्स में होंगे। जस्ट एग्जाम्पल, जैसे हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम इसको लिखें 81.75, राइट। ये हमारा फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन नंबर है, डेसिमल पॉइंट भी है और फ्रैक्शन है, जिसमें होल पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसको हम डेसिमल में लिख रहे हैं, मतलब फ्रैक्शंस में लिख रहे हैं, डेसिमल नंबर को हम डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 8175 100 में यहाँ पे 2 0 क्यों लिख, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर है इसलिए, राइट। अगर यहाँ पे 3 नंबर होता, 6 भी होता, तो यहाँ पे मैंने 6 लग के यहाँ पे और 0 बढ़ जाता। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उस नंबर के हिसाब से यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे कितने 0 हमें लगाना है, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं, जिसका डिनोमिनेटर, हुज डिनोमिनेटर इज इन पावर ऑफ टेंस के पावर में। अब पावर जो बोला है, पावर वर्ड जो बोला है, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर वैसे ही आएगा, डिनोमिनेटर 10 to the power 3, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 to the power 3, 10 to the power 3 मतलब 1000, राइट। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हुआ टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस एंड आवर ट्रिक्स, राइट। पहले मैं अपना नॉर्मल जो हम लोग मैथमेटिक्स में एक ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं, वो बताती हूँ, उसके बाद में जो उसके रिलेटेड ट्रिक्स हैं मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले बिफोर मैंने इस क्वेश्चन को, जैसे कि कन्वर्ट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इनटू फ्रैक्शंस, कुछ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने इससे पहले बताया है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो कि रिपीट नहीं होते, जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब 2.467 डिफरेंट नंबर्स होते हैं पॉइंट के बाद, राइट। ये हुआ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो हमारे पॉइंट के बाद रिपीट होते रहते हैं कुछ नंबर, ये हुआ
नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बट इस वाले नंबर को हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको बार को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं इस तरीके से। अब मैंने 1 2 में ही बार क्यों डाला, क्योंकि 1 2 1 2 1 2 जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उसी नंबर को एक बार लिख के अगर हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं तो ये इस नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अभी इसी नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स है उसको हम फ्रैक्शंस में कैसे डिनोट करते हैं। टर्मिनेटिंग तो सिंपल है, फ्रैक्शंस में हम डिनोट करते हैं, जैसे कि इसको हम फ्रैक्शन में करें तो 2 जितने नंबर है 4 6 7 8 9, उसके नीचे पॉइंट के बाद जितने नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर्स है तो पॉइंट के बाद 5 zeros आ जाएंगे, राइट। टर्मिनेटिंग नंबर्स इजी है, ऐसे निकाल सकते हैं, बट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो ये नंबर्स है उसको हम फ्रैक्शंस में कैसे लेके आना है वो ये क्वेश्चन में अभी मैं बताऊंगी, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2.33, राइट, सो ऑन। ये बढ़ रहा है तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 2.3 का बार, राइट। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे मैंने एक ट्रेडिशनल मेथड बताती हूँ जो मैथ्स में हम डेली सॉल्व करते हैं, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लियर करते हैं एक एक स्टेप, राइट। तो ये हुआ, अब 2.3 है, इसको हम मान लेते हैं x, राइट। 2.3 है, इसको हम मान लेते हैं x, इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, राइट। बोथ साइड्स मल्टीप्लाई, बोथ साइड्स बाय 10, दोनों साइड्स 10 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 10 इंटू 2.3 का बार 10 इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब कोई भी नंबर को हम, जैसे कि ये है 2.333 कंटिन्यूसली चल रहा है, इसको हम 10 से इंटू किए तो यहाँ पे एक ज़ीरो है, तो यहाँ पे अगर इस ज़ीरो को हम यहाँ से माइनस इंटू करते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे हट के एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाता है, राइट। तो यहाँ का पॉइंट हट के 3 के बाद लग गया, तो 23333, इसको हम 23.3 का बार लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी वही हुआ, इसको हम इंटू किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23.3 का बार इक्वल्स टू 10x, इसको हम सेकेंड इक्वेशन में देते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर है। 2.33 को हम 2.3 का बार लिखे हैं, उसको हम x मान लें, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। बोथ साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10 से इंटू किए, यहाँ पे जब इंटू किए हम 10 से तो एक पॉइंट एक नंबर के बाद लग जाएगा, ठीक है, पॉइंट हट के एक नंबर के बाद लग जाएगा, तो यहाँ पे 23 के बाद पॉइंट लग गया और 3, अब ये 3 रिपीट हो रहा है बार बार तो इसको हम 3 के बाद सेम यहाँ पे है और ये 10x, राइट। अब ये हो गया इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन को माइनस करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारा क्या मिलेगा 10x माइनस x 23.3 बार माइनस 2.3 बार, राइट। अब इसको माइनस कर लेते हैं, सिंपल है, ये वाला 10x माइनस x, एक x गया तो 9x बच गया। इसको जैसे 223 पॉइंट वाला हमेशा ये इस तरीके से है और सो ऑन, और ये कुछ इस तरीके से है, इसको हम माइनस करेंगे तो जो भी पॉइंट के बाद वाला नंबर है वो सब ज़ीरो आ जाएंगे, ज़ीरो चलेगा। अब यहाँ पे सिर्फ माइनस होगा, 3 माइनस 2 1 और ये 2, तो 21.00, तो इसको मैं यहाँ पे 21 लिख सकती हूँ, राइट। अब ये x इधर चले गए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 3 के टेबल से दोनों कट गया, तो ये आ गया 7/3, राइट। आ गया हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर था उसको हम फ्रैक्शन में लेके आ गए, इसका फ्रैक्शन क्या है 7/3, 7 न्यूमरेटर और 3 डिनोमिनेटर। इसी को मैं ट्रिक से बताती हूँ, जैसे कि हमारा ट्रिक यहाँ पे सिंपल है, जैसे कि ये नंबर है 2.3 बार, राइट। सिंपल, इसमें क्या करना है,
पहले डिनोमिनेटर करें। जितना नंबर रिपीट हो रहा है, राइट, जितने नंबर्स हमारे पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है उतने 9 जी नीचे आएंगे, उतने 9 डिनोमिनेटर में आएंगे। यहाँ पे मेरा बस 3 एक ही नंबर जा रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैं एक ही 9 लिखूंगी, राइट। अब जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे उतने 0 आएंगे। यहाँ पे तो कोई रिपीट, हर 3 है और 3 रिपीट हो रहा है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो नहीं रिपीट हो रहा है, राइट, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। अब पॉइंट और बार दोनों को छोड़ दो, पॉइंट और बार दोनों को छोड़ के ये पूरे नंबर को लिख दो। 23 है, राइट, ये पूरे नंबर को हम लिखते हैं तो कितना है 23। अब माइनस करके जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, जो नंबर क्या रिपीट नहीं हो रहा उस नंबर को यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो हर नंबर रिपीट हो रहा है, राइट, बस यहाँ पे क्या रिपीट नहीं हो रहा, 2 रिपीट नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किए तो 23 माइनस 2 21/9, कैंसिल करें तो 7/3 आ गया। सिंपल, 2 स्टेप में हमारा आंसर। ये के लिए हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये हमारा हो गया ट्रिक, राइट। यहाँ तक हो गया। अब हमारा आया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम एग्जांपल ले लेते हैं एक और। 3.425 राइट, सो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम ऐसे बार में जैसे लिखना होगा तो कैसे 3.425 5 में बस बार क्यों, क्योंकि 5 भी रिपीट हो रहा है, राइट, इतना हुआ। अब यहाँ पे कैसे, जैसे हम लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ पे क्या, जितने नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं, राइट, कितने नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं, बस 5 हमारा रिपीट हो रहा है, तो 5 जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतना 9 हमारा नीचे आएगा। एक ही नंबर रिपीट हुआ तो एक ही 9 नीचे आएगा। सिंपल। अब पॉइंट के बाद का नंबर देख लो, 425 है, 5 जो हमारा रिपीट हो रहा है, बट कितने हमारे रिपीट नहीं हो रहे, वो है 2, राइट, 2 नंबर हमारे यहाँ पे पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहे, तो उतने 0 नीचे आ गए। ठीक है, जितना नंबर रिपीट हो रहा है उतना 9 नीचे आएगा, जितना नंबर रिपीट नहीं हो रहे उतने 0 नीचे आएंगे। डिनोमिनेटर का यहाँ पे खत्म। अब न्यूमरेटर में आते हैं। न्यूमरेटर में क्या है, पॉइंट और बार को छोड़ के, पॉइंट और बार को छोड़ के जो नंबर है उसको लिख देते हैं 3425, राइट, माइनस साइन लगा दो। अब जो रिपीट हो रहा है उस नंबर को छोड़ के और पॉइंट को छोड़ के जितना जो रिपीट नहीं हो रहा, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उतना नंबर लिखना है, पॉइंट को हटा के, ये हो। ठीक है, इतना समझ आया। अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 2 गया 3, 12, यहाँ पे 2 है 4, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 3 3 0 और यहाँ 3। अब इसमें 9 0, राइट। इसको अब आते हैं कुछ डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2.39 माइनस 1.61। ठीक, देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बट सिंपल वे में बताती हूँ। हम लोग को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूलाज पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, राइट। कुछ इस तरीके से दिख रहा है ए स्क्वायर, और इसको हम बी स्क्वायर मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी, ए माइनस बी, राइट, इस तरीके से है। अब ए हमारा क्या है 2.39 और बी हमारा क्या है 1.61। पुट कर दीजिए 2.39 प्लस 1.61, 2.39 माइनस 1.61। ठीक है, इसको वैल्यू में पुट कर दिए। अब नीचे हमारा क्या है 2.39 माइनस 1.61, राइट। इसको जब हम माइनस करेंगे और इसको जब हम माइनस करेंगे दोनों सेम है, राइट, तो इन दोनों का हम कैंसिल कर देते हैं। माइनस करने से पहले ही कैंसिल कर दो क्योंकि वो कटना है वैसे भी। सो अब 2.39 प्लस 1.61 बचा। अब इसको प्लस कर लो, 9 + 1 10, 1 0, 6 + 3 9, ऊपर 1 है 10, 1 + 1 2, 2 + 2 4, और 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर के पहले पॉइंट है तो 2 नंबर के पहले पॉइंट, तो इसको हम 4 लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन आ गया आंसर 4।
स्क्वायर निकाल के फिर माइनस करके फिर डिवाइड करना बहुत ज़्यादा, इसलिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करके हम सिंपल वे में इसको निकाल लिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.09 को ऐसे किस चीज़ से डिवाइड करें जो हमारा 0.1 आएगा, राइट। इसको मान लेते हैं, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट दिस क्वेश्चन विल बी एक्स, राइट। एक्स हम लोग इसको मान रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0.009। इस एक्स को उधर जाके 0.1 को इधर ला सकते हैं एक्स। अब इसको सॉल्व करें तो सिंपल, जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाई 3 0, पॉइंट के बाद 3 नंबर है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 9 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1, ये कैंसर, आंसर आ गया कितना 2। यहाँ पे बस 1 बचा और यहाँ पे 2 0, और ये 2 0 जब हम लोग ऐसे ऊपर लिखेंगे तो इसको कितना लिखेंगे 0.09, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। 2 0 है इसलिए पॉइंट के बाद 2 नंबर होना चाहिए, तो इसलिए मैं 0.9। तो मतलब यहाँ पे अगर हम लोग 0.009 को 0.09 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.1, राइट। समझ आया, सिंपल है ये भी। और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने पहले बताया मल्टीप्लिकेशन करने का इजी ट्रिक। मान लेते हैं हम यहाँ पे पहले डिवीजन फॉर्म में लेके आ जाते हैं इसको सिंपल में ऐसे कुछ ज़्यादा ही हार्ड दिख रहा है, तो ये हम ला दिए, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 0 आ गया। इसको ये पॉइंट के बाद इसके बाद 4 नंबर है, 4 0 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 1, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 को तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो इसलिए मैं 162 ही लिखी हूँ, राइट। अब सिंपल इन दोनों को इंटू कर लीजिए 4 और 162 को, तो क्या हो जाएगा 4 2 8 4 6 12 1 2 सॉरी 4 6 24 2 4 1 4 5 6 648। अब टोटल 0 कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 नीचे आ जाएगा 3, ये 3। अब सिंपल है, कितने 0 नीचे होने से उतने नंबर के बाद पहले पॉइंट लग जाता है, राइट। तो यहाँ पे 6 0 है, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं इसको 8 4 6, 3 नंबर यहाँ हो गए, एक्स्ट्रा 3 0 लग जाएंगे 0.0, तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। कुछ इस तरीके से हम इसको इंटू करके ऐसे नंबर लिख सकते हैं। अगर एज इट इज़ हम अगर लिखना भी है तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कितना है नंबर्स, 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 4, तो टोटल 6 हुआ। 6 नंबर के पहले पॉइंट लग गया करके पता चल गया, राइट। अब 4 को डायरेक्ट इंटू करके और लास्ट में उतने नंबर को लिख दीजिए 648, ऐसे सिंपल वे में आंसर आ सकते हैं। आई होप डेसिमल फ्रैक्शन से जितने भी मैंने समझाया वो सब आपको समझ आया होगा। थैंक यू।